चलो एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose रेडियस इज। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर मतलब रेडियस, पाई की वैल्यू दी नहीं है तो क्या लेंगे 22/7। रेडियस हमें दी है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, पहले में रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 7 सेंटीमीटर, क्यूब है तो 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, 8 7 कल। अब ये 3 तो किसी के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे ऊपर सबका मल्टीप्लीकेशन, फिर जो आंसर आएगा उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 22 4s are 88 एंड 7 7s are 49 डिवाइड बाय 3। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें 4 3 1 2 डिवाइड बाय 3। अब ये 3 3 3 पीछे चलता ही जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेंगे, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां से शायद 0.33 ना किया हो तो मिक्स इंटीजर में भी आंसर ले सकते हो आप। क्या आएगा मिक्स इंटीजर में आंसर 1437 इंटू 1/3 आएगा। ठीक है, डेसिमल्स में लिखो या तो मिक्स इंटीजर में लिखो। डन। चलो सेकेंड रेडियस क्या दिया है 0.63 मीटर। फोर अपॉन 3 एज इट इज, पाई इज 22/7, आर क्यूब 3 टाइम्स आर। आर क्या है 0.63, तो उसे मैं 63/100 लिख सकती हूँ। ठीक है, 3 टाइम्स आएगा, क्यूब है तो 7 9s are 63 एंड 3 3s are 9। ठीक है, अब ऊपर जो 100 100 100 बचा है उसे अभी मैं एज इट इज रख रही हूँ, क्योंकि डायरेक्टली फिर हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 22 4s are 88 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 63 3969 डिवाइड बाय 10 लेते।
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 1.047 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट द राउंड फिगर। क्लियर? चलो क्वेश्चन 2 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर। ठीक है, एक बॉल को हम वाटर के अंदर डालें तो वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा। आपको याद हो तो साइंस का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, उसमें लास्ट टॉपिक था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, उसका लास्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड ऑब्जेक्ट में आप डुबा दो, ठीक है, तो लिक्विड है उसका सरफेस कितना ऊपर आएगा, तो कि जितना सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम उसका सरफेस लिक्विड का इंक्रीज होगा। या तो फिर आपने एक पानी की बकेट ली है, पूरी एकदम भरी है, थोड़ा सा भी खाली नहीं है, ठीक है, उसके अंदर आपको ऐसा बॉल डाल रहे हो कि जो अंदर पानी के अंदर डूब रहा है, तैरेगा नहीं, ठीक है, अंदर वो डूबना चाहिए। ऐसा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आप बॉल या तो कोई क्यूब या तो क्यूबॉइड व्हाटएवर, पर उसके अंदर वो डूबना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट उसके अंदर आप डाल रहे हो तो क्या होगा, ऑब्वियसली कोई चीज डाल रहे हो तो पानी निकल के बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि बकेट क्या थी, एकदम फुल भरी। तो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करना मतलब कि वो पानी बाहर आ जाए, कितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा, तो कि हमने जो सॉलिड ऑब्जेक्ट डाला है उसका जितना वॉल्यूम होगा ना उतना पानी वहां से डिस्प्लेस होगा। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। लिक्विड के अंदर आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डालो तो वो सॉलिड है, वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि सॉलिड का जितना वॉल्यूम है उतना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे हम स्फेरिकल बॉल को वाटर में डाल रहे हैं तो वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा उतना, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या दिया है, स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर, डायामीटर दिया है, डायामीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा, फिर डायरेक्टली रेडियस की वैल्यू पुट करके हम स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, यस और नो, ठीक है। चलो फर्स्ट हमें डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस 28 का हाफ मतलब 14 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस is equal to
वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अभी आगे के क्वेश्चन में ही यूज किया ना। फोर अपॉन 3 पाई इज 22/7, रेडियस इज 14। नाउ 7 2s are 14। अब 3 तो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता ऊपर में, है ना? तो 22 4s are 88 मल्टीप्लाई बाय 14 14 and 2, 14 2s are 28 multiply by 14, 8 2 2 3 2 9 392 डिवाइड बाय 3। पहले 392 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 3। ये चलता ही जाएगा, 2 2 2 बनता जाएगा और 6 6 6 आता जाएगा। तो क्या आएगा? 11,498.66 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वाटर डिस्प्लेस होगा। क्लियर? सेकेंड में डायामीटर दिया है 0.21 मीटर। जीरो पॉइंट 21 को 2 से डिवाइड करो तो 0.105। डायामीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस मिलेगा ना। तो 0.21 को 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 0.105। नाउ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। वैल्यू पुट करें 4/3 पाई 22/7, रेडियस 0.105। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट। तो 105 डिवाइड बाय 1000 लिख सकती हूँ। ठीक है, 105 डिवाइड बाय 1000 3 टाइम्स। को 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जार 7, 3 बचा 35, 7 15 7 जार 105। अगेन 3 5 जार 15 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1000 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 250। यस और नो? ठीक है, 250 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 50 आएगा। ठीक है, 50 को 5 से डिवाइड करो तो 10 और 105 को 5 से डिवाइड करो तो 21 आएगा। ठीक है, अगेन 5 2 जार 10, 11 2 जार 22।
ये 5 से 105 को डिवाइड करो तो 21, इतना हो गया। ऊपर बचा 11, 21 एंड 21 और नीचे 2 टाइम्स 1000। अब कोई भी कैंसलेशन नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करके फिर पॉइंट्स लगा देंगे। तो 21, 21 एंड 11 का मल्टीप्लीकेशन करो। चलो मल्टीप्लीकेशन करो 21, 21 एंड 11। चलो 21, 21, 11 का मल्टीप्लीकेशन क्या मिला बोलो? 485 इतना सिंपल मल्टीप्लीकेशन भी सबका अलग अलग आ रहा है। 244 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 2 जार 22, 11 4 जार 44 प्लस 2 46, 11 4 जार 44 प्लस 4 48, 4862, 4862 डिवाइड बाय यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट मीन्स 10 लाख। तो 6 डिजिट के बाद कोई, पर हमारे पास तो 4 डिजिट है तो आगे 2 zeros लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 0.004862 सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब। Question 3 is the diameter of a metallic ball is 44.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? Okay, what is the density of any object? Mass upon volume. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे हमें डेंसिटी दिया है, देखो ये हो गया सबका। पहले तो हमें जो डेटा दिया है वो हम लिख देंगे। हमें क्या दिया है? डायामीटर इज 4.2 सेंटीमीटर। डायामीटर स्मॉल डी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, जिसे हम रेडियस में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? 2.1 सेंटीमीटर। दूसरा हमें दिया है डेंसिटी, कैपिटल डी इज इक्वल टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? मास m, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या दिया है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखे तो वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दिया है, मास हमें फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम हो तो यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू रख दे तो हमें मास मिल जाएगा, यस और नो, ठीक है। हमें बॉल कैसा दिया है? स्फेरिकल शेप का, उसकी रेडियस हमारे पास है तो फॉर्मूला पुट करके हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, यस और नो, ठीक है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है तो 22/7। आर कितना है? 2.1, तो उसे 21/10 लिख सकती हूँ, ठीक है। 3 टाइम्स 7 3 जार 21 और 3 3 कैंसल, तो क्या आएगा? 22 4 जार 88 मल्टीप्लाई बाय 21 1 जार 21, 21 2 जार 42 प्लस 2 44, 441 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 10 मतलब कि 1000। नाउ 441 मल्टीप्लाई बाय 88,
38808 डिवाइड बाय 1000, तो 3 डिजिट के बाद 38.808, दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब बिकॉज रेडियस किसमें है, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमें मास फाइंड करना है, तो इसके ऊपर से मास क्या होगा, वॉल्यूम को इस साइड लेके जाओ तो डेंसिटी के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, दैट मीन्स मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज गिवन 8.9, वॉल्यूम हमें मिला 38.808, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें 38808 मल्टीप्लाई बाय 89, 8 8 are 64, 8 8 are 64, 64 plus 6 70, 24 plus 7 31, 8 9 are 72, 8 9 are 72, 72 plus 7 79, 9 3s are 27 plus 7 34, 2 11, 7 plus 2 9, 9 plus 4 13, 5 4 3, 3 4 5 3 9 1 2, 3 4 5 3 9 1 2, 3 डिजिट्स यहाँ पे, 1 डिजिट यहाँ पे, टोटल 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट। ठीक है, नाउ डेंसिटी में देखो क्या दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम का यूनिट हुआ, तो ग्राम किसका यूनिट होगा, मास का। ठीक है, तो यहाँ पे हम मास का यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम। यही तो है 345.39, 0.004851, वही तो आया था शायद। यस, 4862 0.004862 मीटर क्यूब। वो मल्टीप्लिकेशन लगा 4441 था। करो चलो, क्वेश्चन नंबर 4, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? मतलब कि हमें मून और अर्थ के वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। डायामीटर ऑफ अर्थ वो हम लेंगे डीई। ठीक है, डायामीटर ऑफ अर्थ इज डीई। उसके ऊपर से उसका रेडियस क्या लेंगे हम, रेडियस ऑफ अर्थ इज डायामीटर का हाफ, मतलब डीई अपॉन 2। ठीक है, चलो अब हमें क्या दिया है, diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth। ठीक है, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4। ठीक है, मतलब कि अगर हम अर्थ के डायमीटर को 4 से डिवाइड करें उतना क्या होगा, मून का डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ का 1/4। ठीक है, इसके ऊपर से इसकी रेडियस क्या मिलेगी,
अगेन इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 4 की जगह पे 8 आ जाएगा। DE/4 को 2 से डिवाइड करो ना तो डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। मतलब कि हमें मून का वॉल्यूम और अर्थ के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ को हम लिखेंगे RE, रेडियस ऑफ मून को हम लिखेंगे RM, E फॉर अर्थ एंड M फॉर मून। ठीक है, चलो हमें पता है कि अर्थ और मून दोनों स्फेरिकल शेप में है ना। ठीक है, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 4/3 पाई RM क्यूब अपॉन 4/3 पाई RE क्यूब आएगा। ठीक है, 4/3 कैंसल, पाई पाई कैंसल ना। RM हमारे पास कितना है, RM इज DE/8, उसका क्यूब आएगा मतलब कि 3 टाइम्स DE/8 आएगा। DE/8 मल्टीप्लाई बाय DE/8 मल्टीप्लाई बाय DE/8 अपॉन RE क्यूब। RE कितना है हमारे पास, DE/2, उसका क्यूब मतलब 3 टाइम्स DE/2, 3 टाइम्स DE/2। अब ये जो डेनोमिनेटर में 3 टाइम्स 2 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर, और ये 3 टाइम्स D है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। तो ऊपर आएगा DE मल्टीप्लाई बाय DE मल्टीप्लाई बाय DE मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन DE मल्टीप्लाई बाय DE मल्टीप्लाई बाय DE मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा। ये नीचे के 3 टाइम्स 2 ऊपर के DE के साथ और ये DE है वो 8 के साथ। ठीक है, तो 3 टाइम्स DE ऊपर नीचे कैंसल, यहाँ पे 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1, और नीचे 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। This is the answer. Clear? चलो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी कंप्लीट करो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ठीक है, डायमीटर 10.5 है, उसका पहले हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। और हमें कौन सा बाउल का शेप क्या दिया है, हेमिस्फेरिकल, तो हम क्या यूज करेंगे, उसमें मिल्क भरना है। दैट मीन्स कि उसकी कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम आएगा। बोल का शेप कैसा है, हेमिस्फीयर, देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r क्यूब। डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर, वही है ना, यस। ठीक है, उसे रेडियस में कन्वर्ट करो, इट इज 5.25 सेंटीमीटर। 10.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 5.25। हमें इसका कैपेसिटी फाइंड करना है। क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन इट होल्ड। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। टू 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई दिया नहीं है तो 22/7, r इज 5.25, तो उसे 525/100 लिखो। क्या आएगा, 525/100 मल्टीप्लाई बाय 525/100 मल्टीप्लाई बाय 525/100। नाउ 525 को 7 से आई थिंक डिवाइड कर पाएंगे, यस।
7 7 जा 49, 3 बचा 35, 7 5 जा, ठीक है, 3 25, 3 जा 75, ठीक है, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22. फाइव 25 एंड 11. पहले तो 525 मल्टीप्लाई बाय 525. 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 25 प्लस 1 26, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 5 जा 25 प्लस 1 20, 5 2, 5 5 10 plus 6 16, 3 plus 2 5, 6 plus 1 7 and 2 2 7 5 6 2 5, 2 7 5 6 2 5. अगेन मल्टीप्लाई बाय 11 करना है, नहीं, मल्टीप्लाई बाय 11. 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 plus 5 27, 11 6 जा 66 plus 2 68, 55 plus 6 61, 77 plus 6 83, 22 plus 8 30, 3031875, 3031875 डिवाइड बाय 10,000. 4 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब. इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क पूछा है, देखो. तो क्या करेंगे, इसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे. मैंने आपको बोला था कि सेंटीमीटर क्यूब को जब हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है. तो 303.1875 डिवाइड बाय 1000 लीटर. 3000 से डिवाइड करो तो 3 डिजिट पॉइंट यहाँ पे, तो 0.303 लीटर. पॉइंट के बाद पे निकाल दे तो चलेगा.